हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीईटी का सिलेबस जारी कर दिया गया है। ये सिलेबस जो है 19 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। ये नया सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और इसका ऑफिशियल पीडीएफ आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद इस ऑफिशियल सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही यूपी ट्रिपल एससी के घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करने के लिए अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप यहां पर प्राइस देख सकते हैं। आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, आप अपना गोल सेलेक्ट करें, उसके बाद यहां पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें और अप्लाई बटन पे क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 525 रुपये पर मंथ में आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है और पेमेंट करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो पीईटी में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का पूर्णांक होगा। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, जैन धर्म के बारे में पूछा जाएगा जिसमें महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पूछी जाएंगी, मौर्य वंश के बारे में पूछा जाएगा जिसमें सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा, गुप्त वंश जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा, हर्षवर्धन तथा राजपूत काल के बारे में पूछा जाएगा, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा तथा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा जाएगा, और ब्रिटिश राज का सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष तथा स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित क्वेश्चन होंगे। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। अगला सब्जेक्ट आपका भूगोल है, जियोग्राफी। इसमें 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल, जिसमें नदियां तथा नदियों की घाटी के बारे में पूछा जाएगा, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद के बारे में पूछा जाएगा और मरुस्थल शुष्क क्षेत्रों के बारे में पूछा जाएगा। वन तथा खनिज संसाधन विशेषकर भारत के रूप में पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पूछा जाएगा। अगला सब्जेक्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा 1947 से 1991 के बीच में, जिसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं होंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास तथा हरित क्रांति, दुग्ध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जाएगा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा और 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा। अगला सब्जेक्ट आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन होगा, जिसमें आपसे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाएगा, संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पूछा जाएगा, संसदीय प्रणाली तथा संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछा जाएगा, न्यायिक ढांचा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। अगला सब्जेक्ट आपका जो है सामान्य विज्ञान का होगा, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। और अगला सब्जेक्ट आपका जो है अंकगणित का होगा। प्रारंभिक अंकगणित से आपसे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव पूछे जाएंगे, परसेंटेज पूछा जाएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण तथा वर्ग और वर्गमूल के बारे में पूछा जाएगा, घातांक और घात के बारे में तथा एवरेज के बारे में पूछा जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें भी। इसके बाद आपसे सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द,
मुहावरे, लोकोक्तियां तथा सामान्य अशुद्धियों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही लेखक और रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें गद्य और पद्य के बारे में पूछा जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। सामान्य अंग्रेजी में आपसे अंग्रेजी व्याकरण तथा अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ लॉजिक और रीजनिंग यानी तर्क एवं तर्क शक्ति के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें बृहत एवं लघु रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा। क्रम और रैंकिंग, संबंध तथा समूह से भिन्न को अलग करना, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। कैलेंडर तथा घड़ी के बारे में पूछा जाएगा। कारण और प्रभाव तथा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूछा जाएगा। निगमनात्मक तर्क, कथन तथा विश्लेषण और इनके निर्णय के बारे में आपसे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका समसामयिकी का होगा, यानी कि करंट अफेयर, जिसमें आपसे भारत और वैश्विक करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा तथा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में पूछा जाएगा। विश्व संगठन तथा उनके मुख्यालय और भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाएगा। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन तथा प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता तथा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण से 2 गद्यांश पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे और प्रत्येक गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, जिसमें से 2 ग्राफ दिए जाएंगे। प्रत्येक ग्राफ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 नंबर का ये पेपर होगा। अगला टॉपिक आपका जो है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण होगा, जिसमें 2 तालिकाएं दी जाएंगी और प्रत्येक तालिका से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। इसमें से 1 से 9 तक जो है आपसे एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। एनसीईआरटी के 10वीं 12वीं लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी से इसकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल जो है राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो आप इनकी तैयारी जो है एनसीईआरटी से ही करें। और क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये था ऑफिशियल सिलेबस। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। साथ ही इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।